बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है एक्रो और इस फ्रेग्रेंस का नाम है मॉल्ट। ठीक है। एक्रो के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताता चलूं। एक परफ्यूमर, उनका नाम ओलिवर क्रेस्प, ये उन्होंने ये फ्रेग्रेंसेस बनाई हैं इस ब्रांड के लिए। 7 फ्रेग्रेंसेस टोटल बनाई हैं, जिनमें से एक मॉल्ट है, एक अवेक है, एक डार्क है, एक हेज है, एक स्मोक है, एक इसमें इंक है और एक इसमें डार्क के नाम से। मतलब 7 फ्रेग्रेंसेस हैं। मैंने मेरे ख्याल में 6 के नाम गिनाए, कोई इसी तरह भी जो सामने सामने नाम नजर आ रहे थे सीधी बॉटल से तो वो आपको बता दिए। बॉक्सेस बॉक्सेस का भी बताता हूँ। तो ये बेसिकली इनकी बेटी लंदन में कहीं रहती थी, मुकीम थी, तो उसने अपने बाबा को बोला, बाबा मुझे लंदन से इंस्पायर्ड परफ्यूम चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, बन जाएंगे। तो उन्होंने 7 फ्रेग्रेंसेस बनाई लंदन से इंस्पायर्ड होके। इस ब्रांड की डिस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है, ठीक है। उन्होंने लंदन से इंस्पायर्ड होके 7 फ्रेग्रेंसेस बनाई और वो 7 फ्रेग्रेंसेस फिर इन्होंने डिफरेंट नामों के साथ लॉन्च कर दी, जिनमें से एक ये है और वो है मॉल्ट। ठीक है। इन सब के बॉक्सेस इस तरह के हैं जिनके फ्रंट पे उनका नाम लिखा हुआ है, AKR और ये O, ये ऐसे तिरछा यूं ऊपर की तरफ जाता है। इसका नाम एक्रो लिखा हुआ है और फ्रंट पे ये एक्रो वैसे भी लिखा हुआ है और फ्रेग्रेंस का नाम मॉल्ट। सब के सब बॉक्सेस ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे जिस तरह अब ये मॉल्ट लिखा है, एक में डार्क लिखा होगा, एक में इसी तरह हेज लिखा होगा, अवेक लिखा होगा, इस तरह। ठीक है। और एक ये बैक पे जहाँ पे मॉल्ट लिखा है, यहाँ पे सिर्फ फ्रेग्रेंस का नाम, बाकी ये। और यही उसी तरह जो टिन है इसके अंदर, वो टिन भी पड़ा होता है और इस टिन के अंदर बेसिकली फ्रेग्रेंस होती है, जो कि ये इस तरह की बॉटल होती है। ठीक है। ये आप लोगों को बॉटल दिखाता हूँ। ये एक्रो लिखा हुआ है, एक्रो फ्रंट पे, और मॉल्ट लिखा हुआ है, उद पफा नीचे ब्रांडिंग वगैरह और थोड़ा सा बैच कोड वगैरह लिखा हुआ है। टॉप पे इसके ब्लैक कलर का कैप है, ब्रांड लोगो है। कैप बहुत ही लाइट है लेकिन ठीक है, और ये ऊपर ब्लैक कलर का इसका स्प्रे। तो वालिद मोहतरम ने अपनी बेटी के लिए 7 परफ्यूम्स बना दिए। हमें पसंद आते हैं या नहीं आते, आपने चेक करने हैं तो आप वकास अहमद से रब्ता कर सकते हैं। वकास अहमद को कहें, वो इसका डीकेंट भी दे सकते हैं, इसकी फुल बॉटल भी दे सकते हैं। जिस तरह की खुशबू मैं आप लोगों को डिफाइन करूंगा, अगर आपको इस तरह की खुशबुएं पसंद हैं तो डायरेक्ट फुल बॉटल भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसको डीकेंट के थ्रू ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को शौक होता है ना कि वो रंग बिरंगी खुशबुएं उनको चेक करने का शौक होता है। ठीक है। तो अगर आपको इस तरह रंग बिरंगी खुशबुएं चेक करने का शौक है तो फिर ये एक अच्छी खुशबू है जिसको आप चेक करेंगे तो आपको रिग्रेट नहीं होगा। ठीक है। और एन मुमकिन है कि आप इसकी फुल बॉटल भी परचेज कर लें। पर मैं आप लोगों को सबसे पहले इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं। इसकी खुशबू मुझे थोड़ी सी लीनियर लगी। ठीक है। थोड़ी सी आप कह लें कि लीनियर लगी, वो मैं आप लोगों को डिफाइन करता हूं। इसमें जो खुशबू है, ओशियानिक नोट्स। ओशियानिक नोट्स यानी जिस नमकीन पानी की एक खुशबू होती है, उसको आप जरा थोड़ा सा एक साइड पे रखें। नमकीन पानी की खुशबू को एक साइड पे रखें। और कभी अगर आप किसी दरिया के किनारे गए हों तो उसके बिल्कुल किनारे पे अगर आप खड़े हों तो उसमें जो पत्थर होते हैं उनके ऊपर ग्रीन कलर की एक फंगस सी आ जाती है, जिसकी एक खुशबू होती है कुकम्बर टाइप खीरे की तरह एक उसकी खुशबू होती है, उस ग्रीन मल्ली की आप कह लें, उस ग्रीन फंगस की आप कह लें। और उसके ऊपर पांव रखें तो बड़ी स्लिपरी सी होती है, वो पत्थर बड़ा स्लिपरी होता है जिसके ऊपर ये लगी होती है ग्रीन कलर की। तो वो बेसिकली सी वीड की खुशबू है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वो खुशबू इस तरह की होती है, वो जो ग्रीन सा पत्थर के ऊपर आया होता है उस तरह की, ग्रीन सी कुकम्बर की तरह की। तो वो कुकम्बर की खुशबू प्लस वो वाटर की सॉल्टी सी है खुशबू। तीसरी जो खुशबू इसके साथ है वो टोटली अनयूजुअल सी है। ठीक है। और वो है एक कैरमल येट थोड़ी सी स्पाइसी टॉफी की है खुशबू, कैरमल टॉफी की खुशबू। यस, मतलब ये एक बहुत ही यूनिक सा कॉम्बिनेशन है। ओशियानिक भी है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि यार शायद हम ये गर्मियों में भी लगा सकते हैं, लेकिन साथ ही एक कैरमल बेस्ड और जीरे, यानी आप कैरमल, अगर आपने कभी कैरमल को खुशबू किया हो तो उसकी खुशबू थोड़ी सी वार्म सी होती है, वार्म स्वीट सी होती है। लेकिन उसी के ऊपर आप थोड़ा सा जीरा स्प्रिंकल कर दें और उसको थोड़ा सा घुमाएं फिराएं, तो वो जो जीरे की वजह से उसकी वो स्पाइसी, वार्म स्पाइसी और येट एक कैरमल की स्वीट खुशबू बनेगी। तो वो खुशबू इसके उन दोनों फेजेस के साथ रह होती है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यार ओशियानिक नोट्स भी हैं और कैरमल की और वार्म स्पाइसी नोट्स भी हैं और कैरमल के स्वीट नोट्स भी हैं। बहरहाल दिस इज ऑल अबाउट दिस फ्रेग्रेंस।
और जो चौथी फ्रेग्रेंस इसके अंदर आती है, जो थोड़ी सी पीछे भेजती रहती है, वो एक अल्कोहलिक सी खुशबू है, एक अल्कोहल की शराब की सी एक खुशबू है, ठीक है। यानी जो इसमें मेन प्लेयर्स हैं वो बेसिकली ओशियानिक नोट्स, ग्रीन जो मैंने आपको फंगस बताई उसकी खुशबू, प्लस जो कैरमल की स्वीट एंड स्पाइसी सी खुशबू है वो। जो अल्कोहल की खुशबू है वो आपको थोड़ा बैकग्राउंड में मिलेगी, को 20-30%। बाकी यही 3 प्लेयर फ्रंट पे रहते हैं और इसकी खुशबू फिर ऐसी ही है। इसकी खुशबू बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती। हाँ, जो बैकग्राउंड पे अल्कोहल की खुशबू चल रही होती है वो गायब जरूर हो जाती है कुछ टाइम के बाद, और फिर ये टोटली वार्म स्पाइसी स्वीट कैरमल की खुशबू एक बन जाती है, और साथ वही कुकम्बर की खुशबू और ओशियानिक खुशबू इसके साथ रहती है। वेरी यूनिक एंड वेरी डिफरेंट कॉम्बिनेशन, मतलब मैंने तो आज से पहले इस तरह का कॉम्बिनेशन नहीं देखा था, ठीक है। और इसी तरह इसकी खुशबू, फिर इसकी खुशबू इस तरह चलती रहती है, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन, वेदर और ओकेजन की बात करें तो एज की अगर हम बात करें तो एज के अंदर मैं ये कहूंगा कि हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, लेकिन आपको इसको खुशबू को 1 से 2 दफा लगा के थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये किस कैटेगरी की तरफ जाती है। ना ये फ्रेश है, ना ये स्वीट है, ना ये वार्म स्पाइसी है, ये तीनों का इकट्ठा कॉम्बिनेशन है। ये इस तरह का एक काम किया गया इसके अंदर, ठीक है। तो अगर आपको इन तीनों चीजों का एक जबरदस्त सा कॉम्बिनेशन चाहिए तो फिर आपके लिए ये चीज है। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ ओशियानिक फ्रेग्रेंसेस पसंद है तो फिर आपके लिए नहीं है। अगर आपके लिए वार्म स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस पसंद है तो भी आपके लिए नहीं है। अगर आपको कैरमल बेस्ड पसंद है तो भी नहीं है, क्योंकि हर चीज का इस फ्रेग्रेंस के अंदर अपना अपना एक स्पेशल किरदार है। ओशियानिक फेस का अपना किरदार है, कैरमल का अपना किरदार है, वार्म स्पाइसेस का अपना किरदार है, और अल्कोहल का भी इवन बैकग्राउंड पे अपना किरदार है, ठीक है। तो इसका ताल्लुक एज से तो नहीं, मैं कहूंगा पसंदीदगी से है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये किसी को बुरी लगेगी फ्रेग्रेंस। ये बहुत ही कमाल की पसंद आने वाली फ्रेग्रेंस है। फ्रॉम माय साइड इट्स रिकमेंडेड। ओके, एज हो गया। जेंडर की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल में मेल्स लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फीमेल्स इस तरह अल्कोहलिक फ्रेग्रेंसेस लगाना मेरा नहीं ख्याल कि फीमेल्स को, बहरहाल ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। बहुत सारी ऐसी लेडीज होंगी जो अल्कोहलिक फ्रेग्रेंसेस लगाती भी होंगी, बट फॉर माय साइड ये एक टोटली मेल फ्रेग्रेंस है, ठीक है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो 10 प्लस आवर्स इजीली आपको ये लॉन्जिविटी देती है, और प्रोजेक्शन जो है इसकी 2.5 से 3 घंटे प्रोजेक्शन है, यानी ये बहुत अच्छी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन इसकी बहुत अच्छी है। वेदर और ओकेजन की बात करें, मेरा नहीं ख्याल इसको गर्मियों में नहीं लगाया जा सकता। मेरा ख्याल है इसको गर्मियों में लगाया जा सकता है, ठीक है। बहरहाल बहुत सारी बूजी फ्रेग्रेंसेज और बहुत सारी कैरमल एंड वार्म स्पाइसी फ्रेग्रेंसेज ऐसी होती हैं जो कि आप गर्मियों में नहीं लगा सकते, लेकिन इसमें ओशियानिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। इसमें सीवीड का भी एक कुकम्बरिश टाइप कैरेक्टरिस्टिक है जो कि इसको गर्मियों की, बहरहाल प्योरली बात की जाए तो फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है, बट गर्मियों में लगाकर ट्राई किया जा सकता है इसको, ठीक है। और अगर ओकेजन की बात करें तो ऑफिस में ठीक है लगाया जा सकता है, मैंने बहरहाल ऑफिस में इसको लगाया। लेकिन अगर आप किसी रात के फंक्शन पे जा रहे हैं या दोस्तों के साथ कोई खाना शाना खाने या पार्टी शार्टी करने जा रहे हैं तो फिर तो आप इसको बआसानी लगा सकते हैं, ठीक है। हर एस्पेक्ट मेरे ख्याल में हमने इसका कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा एक्रो का मॉल्ट। थैंक यू सो मच।